हेलो बच्चों, AB99 क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं किरचॉफ का नियम। यदि इससे पहले आप वीडियो नहीं देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का है, जैसे मोटर का कार्य, जनित्र का कार्य, ओम का नियम, व्हाइट स्टेन सेतु आदि जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में किरचॉफ का क्या नियम है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम हैं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने निम्नलिखित दो नियम दिए थे। सबसे पहले नियम का नाम था संध नियम। संध नियम को हम लोग धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि संधि नियम क्या होता है। संधि का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? मिलना या फिर जुड़ना। तो इस नियम अनुसार संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका क्या अर्थ होता है? तो अर्थ हम लोग यहाँ थोड़ा सा चित्र में देखते हैं। इसमें कह रहा है इस नियम अनुसार संध पर, संध मतलब जहाँ पर ये सभी मिल रहे हैं। देखो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा संध कहलाता है। तो संध पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि जो आने वाली धारा है और जो जाने वाली धारा है वो हमेशा बराबर होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, अर्थात संध पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का मान शून्य होता है। यानी कि जो आने वाली धारा है और जो जाने वाली धारा है, अगर उन दोनों का योग कर दें हम लोग तो हमको मिलेगा शून्य। जैसे अगर हम लोग इस चित्र में देखेंगे तो इसमें हमको दिखाई दे रहा होगा, ये जो I3 है ये धारा आ रही है, I2 है ये भी धारा जा आ रहा है, I1 I5 I4 ये धारा बाहर निकल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगा। इसको हम लोग घरेलू हिसाब से ही समझ सकते हैं कि यदि कहीं पर धारा आ रहा है 500 वोल्ट का, दोनों में मिला के 500 वोल्ट का आ रहा है, तो अगर हम उसको 10 तार में भेजेंगे तो 500 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा ना। इसका मतलब इन तीनों का योग करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देख लिए हम लिख भी दिए हैं। सम, ये इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़ना। आई बराबर जीरो, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, आई बराबर जीरो। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर आने वाली धारा क्या है, I2 प्लस में जो आने वाला होता है उसको हम लोग प्लस लिखते हैं। ये भी आ रहा है तो इसका मतलब I3 क्या है, प्लस में है। फिर जाने वाला I1 माइनस I1, जो जाने वाला रहेगा उसके लिए हम लोग माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद में I4, ये भी क्या है, जाने वाला, इसके लिए भी माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद में I5, इसमें ही अगर देखें ये भी जाने वाला है, इसका मतलब इसके लिए भी माइनस हम लोग लगाएंगे। बराबर क्या होगा, जीरो होगा। इन्होंने बताया कि इन सभी का योग कर देंगे जाने वाले को और आने वाले को, तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर हम लोग माइनस वाले को देखो, ये तीनों टर्म माइनस में, इन तीनों को उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 बराबर I1 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उस तरफ जाने पर I1 प्लस I4 प्लस I5। तो हमको क्या पता चला कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और उन दोनों का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जितना आएगा उतना ही जाएगा, इस नियम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं किरचॉफ, है ना। इसके बाद में अगर हम लोग इसका एक उदाहरण देख लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आने वाली धारा कितनी है, 6 एम्पियर है, उसके बाद में 13 एम्पियर है, जाने वाली धारा टोटल कितनी है, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। अब कह रहा है कि इस आई का मान बताइए, आई मतलब धारा, यानी कि इसमें कितने एम्पियर की धारा जाएगी। तो हम लोग जानते हैं आने वाली धारा और जो तीनों जाने वाली धारा हैं ये बराबर होंगे, तो हम लोग इसको लिख देते हैं उसी हिसाब से। आने वाली धारा क्या है, 6 एम्पियर प्लस में 13 एम्पियर, और जाने वाली धारा कितना है,
-5 एम्पेयर -10 एम्पेयर और ये भी जा रहा है तो -I एम्पेयर, क्योंकि अभी इसका मान हमको नहीं पता है, तो इससे हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर होता है 0, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ में हम लोग प्लस वाले को इकट्ठा कर देंगे तो 13 और 6, 13 6 19, 19 एम्पियर प्लस में है, माइनस में कितना है 10 5 15 एम्पियर माइनस में है, और उस तरफ कितना है, इस आई ए को उस तरफ कर दिए हैं तो क्या हो गया है आई ए। अब हम लोग 19 से 15 घटा देंगे तो कितना हमारा बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 एम्पेयर आई ए। इसका मतलब हमको क्या पता चला है कि इसमें से 4 एम्पियर की धारा जाएगी। देखो टोटल आने वाला कितना है, 13 6 19, तो जाएगा भी कितना 19, 10 5 15 और 4 19, तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि इसमें कितना एम्पियर का धारा जाएगा, 4 एम्पियर का धारा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में हम लोग दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है लूप नियम, या इसी को वोल्टता नियम के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूज करता है कि लूप नियम समझ नहीं पाते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा एक डायग्राम बनाया हूँ और सिंपल से इसको समझाया भी हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े हम लोग जान नहीं सकते हैं। यह नियम बंद विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है, यानी कि जो लूप का मतलब होता है बंद परिपथ, यानी कि ये नियम जो है बंद परिपथ के लिए लागू होता है। इसको एक नाम और से जानते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको वोल्टता नियम के नाम से भी हम जानते हैं, लिख सकते हैं। इस नियम अनुसार, यानी कि लूप नियम अनुसार, यानी कि क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध पर वोल्टता का बीजगणितीय योग, यानी कि किसी बंद परिपथ में, अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ये एक परिपथ है, परिपथ का मतलब कोई रास्ता है, तो परिपथ में बंद है, कैसा है, बंद है, लिखा है प्रतिरोध पर वोल्ट का। जैसे अगर हम लोग यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो जब धारा जाएगा तो इस पर कुछ ना कुछ वोल्ट होगा, तो प्रतिरोध पर वोल्ट यानी कि कितना वोल्ट लग रहा है का बीजगणितीय योग, यानी कि जो जितना हमको वोल्ट लगाना पड़ रहा है उसका बीजगणितीय योग बंद परिपथ में स्थित सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बंद परिपथ में जितने बैटरी लगाए, सेल का मतलब होता है बैटरी, जितने बैटरी लगाए हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि जितने अधिक बैटरी लगे होंगे उतना ही उसमें वोल्ट रहेगा। ये इस हमको लूप नियम में समझाने की कोशिश करनी है। तो वही बात लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो। इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध पर, यह है प्रतिरोध पर वोल्टता का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में स्थित सेल यानी कि बैटरी के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तब। जैसे हमने माना कि इसमें जो सेल लगा है E1 और E2 लगा है, इसका मतलब इसके द्वारा वोल्ट दिया जा रहा है, तो E1 E2 कितना वोल्ट देगा, B1 और B2 देगा, E1 B1 देगा और E2 B2 देगा। तो हम जानते हैं कि B1 बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर होता है IR, तो B के जगह पर हो जाएगा IR1, दूसरा क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेलों के द्वारा जो भी वोल्ट दिया जाएगा वो बराबर होगा उसमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफल की, किसके बराबर होगा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के। तो यही हमारा लूप नियम कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोधों पर वोल्टता का बीजगणितीय योग उसके सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं नीचे नोट पॉइंट में लिख दिया हूँ। यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो, यहाँ पर चलते हैं तो लिखना था, है तो, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होता है।
यदि हम लोग मान लेते हैं कि धारा की जो दिशा थी ये इस तरफ से जा रहा है, तो जब धारा की दिशा में हम लोग जाएंगे तो जो संगत प्रतिरोध है यानी कि धारा यानी कि आई आर को हम लोग किस में लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे, यानी कि आई आर जो होगा ये धनात्मक होगा। लेकिन खास बात कि यदि हम लोग इसके विपरीत दिशा में चलें, यदि हम लोग इसके विपरीत दिशा में चले, जैसे इधर से धारा जा रहा है और हम लोग इस तरफ से चलेंगे तो आई आर का मान हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे, आई आर का मान माइनस में लिखेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, यानी कि संगत प्रतिरोधों का मान क्या लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है, तथा सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं तो, यानी कि अगर हम लोग इस सेल की बात करें, इस बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव वाला होता है, जो छोटा होता है ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव ये वाला पॉजिटिव। तो अगर हम लोग ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड यानी कि इस तरफ चलते हैं तो हम लोग सेल को पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, सेल को, यानी कि E1 प्लस E2 जो है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जाएं, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो हम लोग इसका मान निगेटिव में लेंगे, यानी कि विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिखते हैं कब, जब हम लोग उसी दिशा में हो, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो हम लोग ई का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग ई मतलब विद्युत वाहक बल, और यदि हम लोग प्लस से माइनस की तरफ चलें, प्लस से माइनस की तरफ मतलब इस तरफ से इस तरफ जाने लगे तो हम लोग क्या लेंगे, ई का मान क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, यानी कि विद्युत वाहक बल का मान क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो ये बात हमको ध्यान होना चाहिए कि अगर हम लोग माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और माइनस से प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो निगेटिव, यानी कि अपोजिट होगा। जब माइनस से प्लस तो प्लस लेंगे, जब प्लस से माइनस तो माइनस लेंगे, ये बात याद रखना। और इसका अपोजिट क्या होता है, यदि हम लोग धारा के दिशा में जाते हैं तो संगत प्रतिरोध प्लस में, अगर उसके अपोजिट में जाते हैं तो हम लोग संगत प्रतिरोध को निगेटिव में लेंगे। अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हमको पता चलेगा कि ये निगेटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर 0।